जी हां दोस्तों, मोदी सरकार पर भड़क उठे सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट में दखल दे रही थी मोदी सरकार, लेकिन अब कोर्ट में दखल देना मोदी सरकार को पड़ गया भारी। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने पीएम मोदी को लताड़ा, बिलबिला उठी भारतीय जनता पार्टी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। न्यायपालिका में सरकारी दखल पर सीजीआई ने जताई चिंता, बोले चुनाव नहीं दे सकते अत्याचार से मुक्ति। दरअसल भारत के सीजीआई एनवी रमन्ना ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शासन को बदल देने से अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिल सकती। जूलियस स्टोन को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आलोचना और विरोध ये सभी लोकतंत्र का अंग है, लेकिन इससे उत्पीड़न से मुक्ति की गारंटी नहीं मिलती। सीजीआई ने कहा, आजादी के बाद 17 आम चुनाव हो चुके हैं। जनता ने अपनी जिम्मेदारी हमेशा अच्छी तरह निभाई है और अब उनकी बारी है कि उन्हें जनता ने संवैधानिक जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा, आपके पास कुछ दिनों में सरकार बदलने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इससे आपको उत्पीड़न से मुक्ति की गारंटी नहीं मिल सकती। जब तक हर व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होती, तब तक लोकतंत्र के मायने पूरे नहीं होते। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीजीआई ने कहा, न्यायपालिका को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विधायिका या कार्यपालिका से नहीं नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नियम और कानून गोड़ हो जाएंगे। इसी तरह जनता के विचारों का हवाला देकर ये भावनात्मक रुख देकर जजों पर भी किसी तरह का दबाव बनाना चाहिए। जजों को इस बात का पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जिस बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वह सच हो और ये भी जरूरी नहीं है कि वे पूरी तरह झूठ हो। उन्होंने कहा, कार्यपालिका के दबाव में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस विषय पर भी चर्चा शुरू करनी जरूरी है कि कैसे सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को प्रभावित करते हैं। सीजीआई ने कहा कि दुनिया ने महामारी के रूप में अभूतपूर्व संकट देखा है। उन्होंने कहा, हमें खुद को थोड़ा विराम देते हुए सोचना होगा कि संकट के समय में हमने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। मुझे लगता है कि ये महामारी और भी संकट सामने ला सकती है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गलती सुधारने का मौका दिया, अब मोदी सरकार कोविड पीड़ितों को मुआवजा दे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की ओर से गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और कोविड प्रभावित परिवारों को मदद के लिए कोविड मुआवजा कोष स्थापित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार पहले ही कोविड को आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आपदा घोषित कर चुकी है। इससे पहले केंद्र ने न्यायपालिका में कहा था कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है और केंद्र अन्य राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस दौरान शीर्ष अदालत 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें याचिकाकर्ता के वकील दीपक कंसल और गौरव कुमार बंसल ने केंद्र और राज्य को कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को कानून के तहत 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक बयान नीति का अनुरोध किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह जरूरी है कि उन्होंने कहा, पत्र में हमने 4 मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला बिंदु तीसरी लहर की तैयारी है। दूसरा बिंदु यह है कि गरीबों छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद दीजिए। तीसरा यह है कि कोविड मुआवजा कोष बने। चौथा बिंदु पहली और दूसरी लहर की गलतियों के कारण का पता लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए आगे ये गलती नहीं हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बुधवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड संबंधी प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, बल्कि इसकी वजह पेट्रोलियम उत्पादों के ऊंचे दाम हैं। उन्होंने ट्वीट किया, सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए लंबी असुविधाजनक कतारों की वजह सिर्फ कोविड प्रतिबंध नहीं है। असली वजह जानने के लिए अपने शहर में पेट्रोल डीजल के दाम देखें। कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कि वे पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर हर साल लाखों रुपए कमा रही है, लेकिन वायरस के समय आम लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कदम नहीं उठा रही है। उल्लेखनीय है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक और डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के किसानों का बीजेपी के खिलाफ खुला वार, अब यूपी बिहार के मजदूरों को समझा रहे हैं भाजपा को वोट मत देना। दरअसल अगले साल यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी को चुनाव में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल मोदी सरकार द्वारा बीते साल लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते ये तय है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को मुशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए मुसीबत बन सकते हैं। दरअसल पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं। इस वक्त पंजाब में फसल बोने का सीजन चल रहा है। किसानों के खेतों में उत्तर प्रदेश और बिहार
बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए पंजाब के संगरूर के रहने वाले किसान ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को समझा रहे हैं। हमने कहा कि आप लोग आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को वोट दे देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को बिल्कुल भी नहीं। हम इन मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किस तरह से देश के पूंजीपति खेतों में भारी भरकम मशीनरी लगाकर उनका काम खत्म कर देंगे। किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूर उनके रोजगार को लेकर काफी चिंतित हैं। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी ये कह चुके हैं कि किसान राज्य के मजदूरों से बात कर रहे हैं और उन्हें कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देकर भाजपा के किसान विरोधी रवैये के लिए जागरूक कर रहे हैं।